अभी ये दरख्त, अस्सलाम वालेकुम, और आज हम आप लोगों को दरख्त की कटाई दिखा रहे हैं। ये है दरख्तों के कातिल, ठीक है ना। अभी देखना किस तरह ये सारे दरख्तों की सफाई करेगा। ये देख, अभी आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह ये दरख्तों की कटाई वगैरह होती है। बड़े बड़े दरख्त, साथ साथ सफाई भी करते हैं। सफेदे के दरख्त हैं जो फिर आगे माचिस की फैक्ट्रियों में भिजवाते हैं। इनमें से कुछ लकड़ियों के तौर पे इस्तेमाल होती है, आग जलाने के लिए। कुछ माचिस के कारखानों में इसको भिजवाते हैं, जिससे माचिस वगैरह बनते हैं। माचिस इसी सफेदे से बनती है। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त आप लोग ये देख रहे हैं। अभी ये मशीन का दौर आ गया। पहले तो ये हाथों से कुल्हाड़ियों से काटते थे, आजकल मशीन का दौर आ गया तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये सैकड़ों दरख्तों की कटाई करते हैं। इस सारे दरख्तों की कटाई होनी है। अब इनका टेक्निक देखे, गंदा नाला है उसके ऊपर ये साथ साथ पुल भी बना रहे ताकि अपने अपनी जगह पे ये आ सके। देख, और आपको हम ये दिखा रहे हैं किस तरह ये लोग दरख्तों की कटाई करते हैं। ये सारे सफेदे के दरख्त हैं और यहाँ पे कटाई होती है और यहाँ किस तरह की माचिस की फैक्ट्री में लेके जाते हैं। देख रहे हैं किस तरह दरख्तों की कटाई करते हैं। ऐसे खतरनाक काम भी है। ऊपर बिजली के खंभे भी, बिजली के खंभों को, तारों को बचाना है। देखा इनका टेक्निक, जो नाली में गिरा है अपनी जगह पे। इतना बड़ा दरख्त है। अभी इस दरख्त की तरफ देखना क्या इनके साथ करते हैं। छोटे छोटे सफेदे का दरख्त। छोटे छोटे पीस काट, छोटे छोटे पीस 4 फुट 6 फुट 7 फुट
9 फुट इस हिसाब से ये लोग काटते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, मजीद अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह जो है ना ये कटाई हो रही दरख्तों की। ये इसको बोलते हैं दरख्तों के कातिल। हालांकि ये तो ज़मीन की खूबसूरती है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी भी होती है जो इसको काटते हैं। आगे माचिस वगैरह बनाने के लिए भी इनको कुछ ना कुछ चाहिए होती है, तो इस सब से वो माचिस वगैरह बनते हैं। ये सारी दरख्तों का भी सफाया करेगा। ये तो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं वो वहां तक बड़े बड़े दरख्त हैं। बड़ा दरख्त जबरदस्त टेक्निक इनका, ताकि आबादी के ऊपर दीवारों के ऊपर भी सब्जी का मौसम है।
दरख्तों की कटाई के बाद इनकी ये हालत होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।